Praise the Lord. Today I'm going to share with you the word of Bible by God's will, not mine. So मेरा विश्वास है कि परमेश्वर इस वचन के थ्रू उन भाई बहनों से बात करेंगे जिनको इनकी नीड है, हालेलुया, जिनको इन वचनों की नीड है. प्रेज द लॉर्ड. तो इफिसियों चैप्टर 1 उसकी वर्स 17 में लिखा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हों कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है. हालेलुया. आज हम देखते हैं कि बहुत से भाई बहन हैं और बहुत से ऐसे परमेश्वर के लोग हैं जो एवरीडे परमेश्वर के सामने अपनी प्रेयर पॉइंट को लेकर जाते हैं कि खुदावंद आप हमें हमारी बुलाहट क्या है आप जाहिर करें. हालेलुया. तो जब मैं बाइबल को रीड कर रही थी तो परमेश्वर एक बात कर रहे थे और इस वचन की जो गहराई है वो ये है कि परमेश्वर पहले तो हमें इस वचन के ज़रिए वर्स 17 में हमसे ये कहते हैं कि ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे. मतलब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ पहले हमें अपने रिलेशनशिप को बिल्ड करना पड़ेगा. हालेलुया. हमें परमेश्वर के नज़दीक जाना पड़ेगा. हालेलुया. आत्मा और ज्ञान का प्रकाश हमें तभी मिलता है जब हम खुदावंद के नज़दीक होते हैं. हालेलुया. और अगर हमारा रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ एक मजबूती के साथ नहीं है और हम परमेश्वर के साथ पर्सनल रिलेशनशिप में नहीं हैं तो प्रकाश और ज्ञान हम तक नहीं पहुंच सकता जब तक हमारा कनेक्शन खुदा के साथ नहीं है. तो खुदा का वचन हमें वर्स 17 में पहले ये बताता है कि परमेश्वर जो महिमा का पिता है वो तुम्हें पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे. हालेलुया. तो जब हमारा सबसे पहले अगर हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता अच्छा है तो वो हमें अपनी आत्मा से परिपूर्ण करेगा, अपने वचन से, अपने ज्ञान से, अपने प्रकाश से परिपूर्ण करेगा. और 18 वर्ष में खुदा का वचन कहता है और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है. जब हम परमेश्वर के साथ एक गूढ़ रिश्ते में जाते हैं, एक मज़बूत रिश्ते में जाते हैं तो परमेश्वर का आत्मा हमसे बात करता है अपने वचन के ज़रिए और परमेश्वर अपनी आत्मा के ज़रिए हम पर बहुत सी बातों को प्रकट करता है और हमें बताता है अपने आत्मा के ज़रिए कि उसकी आशा क्या है हमारी बुलाहट के लिए. वो हम हमारी लाइफ में क्या करना चाहता है, वो क्या चाहता है, वो हमें किस लिए यूज़ करना चाहता है, वो हमारी लाइफ में क्या चाहता है. तो हमें वो अपनी आशा, अपने मन की बातों को, अपनी गूढ़ बातों को हम पर जाहिर करता है. हालेलुया. पर इससे पहले परमेश्वर ने एक कंडीशन रखी है अपने वचन के ज़रिए कि तुम्हें पहले खुदावंद के नज़दीक आना पड़ेगा, तुम्हें परमेश्वर के साथ एक मज़बूत रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा. आफ्टर दैट परमेश्वर अपनी जो उसकी आशा है, उसकी विल है, जो उसकी बुलाहट है वो आपके ऊपर जाहिर करेगा. हालेलुया. तो ये मेरा खुदावंद से एक क्वेश्चन भी था, मेरी भी एक परमेश्वर के सामने पॉइंट था ये, और परमेश्वर ने अपने वचन के ज़रिए मुझ पर ज़ाहिर किया था. हालेलुया. वचन के ज़रिए किया. जब उसके साथ पर्सनल प्रेयर में थे तब भी उसने अपनी बातों को ज़ाहिर किया कि वो हमारी ज़िंदगी से चाहता क्या है. शैतान हमें कंफ्यूज करने के लिए आता है, बहुत सी चीज़ों में, बहुत बातों में वो हमें भरमाने के लिए आता है. नहीं, ये खुदा की इच्छा, ये खुदा की इच्छा. बट नहीं, परमेश्वर कहता है कि पहले तुम मेरे साथ अपने रिश्तों को कायम करो, मेरे वचनों में, मेरे प्रकाशन में बढ़ते जाओ. आफ्टर दैट मैं अपनी बुलाहट को तुम पर जाहिर करूँगा. खुदा हमें खुद बताएगा, चाहे वो अपने वचन के ज़रिए बताए, चाहे जब हम उसके साथ पर्सनली बैठे हों तो वो हमें हमारे विवेक में कुछ ऐसी चीज़ें डालें और परमेश्वर हमें सिखाए. हालेलुया. मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपके साथ इस वचन के ज़रिए बात करेगा और आप इस वचन को ज़रूर पढ़ें और परमेश्वर से पहले अपने रिश्तों को कायम करें. उसके बाद परमेश्वर अपनी बुलाहट को आपके जीवन में ज़ाहिर करेगा. हालेलुया. बहुत से भाई बहन हैं कि जो अपने रिलेशनशिप को खुदा के साथ बिल्ड नहीं करते हैं पर परमेश्वर से पूछते रहते हैं प्रभु बता, प्रभु बता. पर परमेश्वर चुप रहता है क्योंकि खुदा अपने वचन से बाहर जाने वाला परमेश्वर नहीं है, क्योंकि उसने कंडीशन रखी है कि तू पहले मेरे ज्ञान में बढ़, मेरे प्रकाश में चल, मेरे वचनों में चल, तो मैं तुझे समझाऊंगा, तो मैं अपनी आशा और जो मेरी आशा है, जो मेरी बुलाहट है, मैं तुझ पर जाहिर करूंगा. हालेलुया. प्रभु आप
से बात करें। खुदा आपको ब्लेस करे। इन जीसस नेम, आमीन।